हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर का इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस लेक्चर में मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन को ही डिस्कस करूंगा। अगला वीडियो आपको एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसके बावजूद कि बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। जैसे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता था, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, यहां से स्टार्ट हुआ, पूरा सर्कुलर मोशन करते हुए यहीं पे आ गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्टेंस तो उसने कवर किया 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। उसी तरह मान लीजिए एक स्टार्ट पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट बी तक गया कोई बॉडी, और फिर वापस आ गया ए तक ही। ठीक है, तो डिस्टेंस तो उसने ट्रेवल कर लिया 2ab डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसका जीरो ही रह गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। लेकिन जब बॉडी घूम के वापस वहीं आ जा रहा है उसी पॉइंट पे, तो कोई तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन में कोई डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, इन जैसे केसेस में जीरो हो जाता है। ठीक है, भले ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, भले ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट लेकिन जीरो हो गया। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। पूरा बाउंड्री का चक्कर लगा लेता है एक स्क्वायर फील्ड का एक फार्मर, जिसका साइड है स्क्वायर फील्ड का 10 मीटर 40 सेकंड में। ठीक है, तो मतलब इन 40 सेकेंड्स फार्मर कवर्स, ये तो 10 मीटर साइड का ना लेंथ है, पूरा पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर का स्टूडेंट्स, 4 इंटू साइड्स, मतलब 4 इंटू 10 मीटर्स, दैट इज 40 मीटर्स। ठीक है, सो इन अब 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में स्टूडेंट्स कितना सेकेंड्स होगा, 2 मिनट्स में 120 सेकेंड प्लस 20 140 सेकेंड्स। सो इन 140 सेकेंड्स फार्मर कवर्स, कितना हो गया स्टूडेंट्स, एक सेकंड में तब कितना कहता, 40/40 इंटू 140 सेकंड में, मतलब 140 मीटर ट्रेवल करेगा फार्मर। ओके, ठीक है, 40 सेकंड में फार्मर 40 मीटर ट्रेवल करता, तो एक सेकंड में कितना हो जाता, 40/40। तो उसी तरह फिर इन 140 सेकंड्स फार्मर कवर्स 40/40 इंटू 140 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। पहला, इट कैन नॉट बी जीरो, देख लिया हमने, जीरो तो होता ही है। ओके, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, कभी नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, वो भी कब, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में पाथ हो रहा हो। ठीक है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में हो मूवमेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का, तब जाके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। नहीं तो बाकी सारे केसेस के लिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस फॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए इसे। आइए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड विथ डेफिनेट डायरेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अच्छा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का मीनिंग होता है, स्पीड में डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता। स्पीड पॉजिटिव रहेगा हमेशा, स्पीड पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड तो डिस्प्लेसमेंट पे करती है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव होगी जैसे जैसे, वैसे वैसे वेलोसिटी भी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, अच्छा, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा होता है स्टूडेंट्स, पाथ जब स्ट्रेट लाइन हो ऑब्जेक्ट का और एक ही डायरेक्शन में मूव करते चले जाए। ठीक है, आंसर क्या है इसका,
तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहने वाला है। इसीलिए जो भी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम या एवरेज स्पीड, वो क्या होगा, दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। ओके, अच्छा तीसरा, व्हाट डज ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ठीक है, तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, ये रीडिंग देता है कितना डिस्टेंस कोई गाड़ी ट्रेवल कर चुका है। अच्छा, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। पाथ कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड, सर्कुलर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाथ कैन बी ऑफ एनी शेप ओनली स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। स्पीड हमेशा एक ही रहने वाला है यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, पाथ कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्पीड हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, द सिग्नल ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ इतना। तो हमको डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स ग्राउंड और स्पेसशिप के बीच में। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट्स, स्पीड इनटू टाइम। ओके, अच्छा, d इज इक्वल टू स्पीड कितना है स्टूडेंट्स, सिग्नल का स्पीड इतना है और टाइम कितना लग रहा है उसे, 5 मिनट। 5 मिनट को हम चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स, ये हो जाता 300, 3 इंटू 3 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकंड मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाता हमारा। तो डिस्टेंस हमारा निकल गया स्टूडेंट्स 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स। ठीक है, ये आंसर हमारा, नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब रहेगा, जब रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज इज यूनिफॉर्म। ठीक है, जब इक्वल इंक्रीज होगा वेलोसिटी का इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देगा वो। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, यही रीजन हो गया दोनों का। ठीक, यहां पे क्या होगा, इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, चलिए। इक्वल वेलोसिटी changes in equal time intervals। ठीक है, जैसे कि पहला सेकंड 0 से 1 सेकंड के इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, फिर उसके बाद 0 से 1 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड था डिफरेंस। उसके बाद फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड तक फिर हो जाएगा कितना, तो भी 2 ही मीटर पर सेकंड रहेगा। जो चेंज रहता है वेलोसिटी का, ठीक है, वो कांस्टेंट मेंटेन होते रहेगा हर एक इंटरवल में। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल चेंजेस होगा वेलोसिटी में। जैसे 0 से 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड डिफरेंस हो गया, फिर 2 सेकंड से 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक तरह से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगा, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, और कितना वैल्यू से कोई मतलब उसका सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल चेंजेस इक्वल रहेंगे। ठीक है, वेलोसिटी के हर एक इंटरवल में। अच्छा, दूसरे पे आते हैं, बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमारे पास
इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है। सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस टी है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को चेंज कर लें मीटर पर सेकंड में। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 80 इंटू 5/18। ओके, नाइन जा 40 जा 200/9 मीटर पर सेकंड्स। एंड v कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 60 इंटू 5/18। 6 10 जा 6 3 जा, दिस इज 50/3 मीटर पर सेकंड्स। ओके, एंड टाइम हमारे पास 5 सेकंड्स है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, v माइनस यू बाई टी। अच्छा, अब क्योंकि बस का जो है स्पीड घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्वांटिटी छोटी है, इससे 50/3 माइनस 200/9 डिवाइड बाई 5। ठीक है, टाइम 5 सेकंड्स। एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया स्टूडेंट्स, 100 माइनस 200/9 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 100 बाई माइनस 100/45। दिस इक्वल्स 520 जा 59 जा। ओके, तो एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे कितना होगा, 50 इंटू 3। ठीक है, मतलब 150 माइनस 200/9 इंटू 5 45, एंड दैट कम्स टू माइनस 50/45। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 10 जा एंड 9 जा, माइनस 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज आवर आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. ठीक है, starting from a railway station मतलब initial velocity उसकी 0 मीटर पर सेकेंड हुई। ठीक है, u का वैल्यू। अच्छा, स्पीड अटेंड कितना कर लिया उसने, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए मीटर पर सेकंड में से कन्वर्ट कर लिया जाए, 20 and 9, this is 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है स्टूडेंट्स, 10 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 60 600 सेकंड्स। ओके, अच्छा क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, that is equal to 100/9 minus 0 upon 600. This will come as 100/9 into 600. This is gone. 1/54 meter per second square. Okay, this is our answer. तो आइए स्टूडेंट्स हम अपने अगले पार्ट में चलते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स जब मैंने ग्राफ वाले टॉपिक आपको पढ़ाए थे तो पहला केस ही सबसे पहले मैंने बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, या फिर स्ट्रेट लाइन हो वाई एक्सिस पे पड़ता हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाता है, नेचर ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व्ड हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
या तो ऐसा हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन, या फिर और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ ही होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट पाथ क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि स्ट्रेट पाथ तब होता है जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में ना इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते जाएंगे। हर एक इंटरवल में, पहला इंटरवल 0 से 1 तक में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 1 से 2 तक में फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर 2 से 3 सेकंड्स के बीच में फिर 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए उसे उस मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वहां वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी। अगर हम हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब क्या है, बॉडी का वेलोसिटी चेंज तो कर ही नहीं रहा है। वेलोसिटी या स्पीड क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कर्व्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का चेंज तो मतलब कुछ भी हो सकता है ना। वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ भी सकता है, मतलब वेलोसिटी या तो इंक्रीज होते रहेगा या डिक्रीज होते रहेगा, कांस्टेंट या स्पीड नहीं रहने वाला है। स्पीड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। ओके, इसीलिए ग्राफ क्या हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ग्राफ इसका हो जाता है कर्व। ओके, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसे आप कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, और जो नॉन यूनिफॉर्म में कर्व्ड होना चाहिए, ठीक है, नेचर ग्राफ को। अब आते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to time axis। याद करिए क्या है ये, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to time axis। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बोलेंगे अब इसको, बॉडी जो है वो अपना पोजीशन से तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वो तो वहीं पे फिक्स हो गया है और टाइम बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या हो गया, बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बॉडी इज एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया है, स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये किसका है, कौन सा मोशन है, ये स्पीड कांस्टेंट है, कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनता है इससे, देखिए जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया अगर हम निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो क्या करेंगे हम, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के 2 सेकंड तक के अंडर का जो एरिया है, यहीं तक का एरिया निकाल देंगे हम, तो 2 सेकंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्ट हो रहा है गाड़ी या रेस्ट पे बता ही दिया, स्टार्ट होता है मतलब रेस्ट से ही होता है। तो इनिशियल वैल्यू u 0 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2 मिनट्स, 2 into 60 seconds and that will give 120 seconds। अच्छा, अब बोल रहा है स्पीड एक्वायर्ड, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है स्पीड एक्वायर्ड। अच्छा, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, u 0 है हमारा, प्लस a कितना है 0.1। अच्छा, टाइम कितना स्टूडेंट्स लग रहा है, टाइम लग रहा है 120।
ठीक है, कितना हो गया आंसर? 12 मीटर हमारा आंसर आ गया। ओके, बी पार्ट पे आते हैं। 12 मीटर पर सेकंड। बी पार्ट पे आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब निकालना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास v आ गया, हमारे पास u है, हमारे पास a है, या फिर एक और फॉर्मूला है u a और t के फॉर्मूला में भी एक आता है डिस्टेंस का, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? u इंटू टी, मतलब 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू टी का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 120 इंटू 120। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये और ये कटा 60 इंटू 0.16 हो जाएगा, 120 इंटू 60 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 720 मीटर्स आंसर हो जाएगा इसका। हम सेकंड क्वेश्चन में, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेवलिंग एट ए स्पीड मतलब यू दिया हुआ है आपको 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकंड में, that is equal to 25 मीटर पर सेकेंड्स। ओके, यू निकल गया हमारा। सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें हमारा देखिए -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब स्पीड घटते जा रहा है। फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाना है। ठीक है, हाउ फार, अब s निकालना है आपको। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये तीनों फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन होता है, ये तीनों का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या 2as इज इक्वल टू क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -0.5 इंटू s, ओके, इज इक्वल टू 0 माइनस 25। दिस इंप्लाइज कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, माइनस माइनस अपने आप को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो कितना हो गया s का वैल्यू? 625 मीटर। ओके, v कितना है हमारा? v 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और u कितना है? 25 मीटर पर सेकंड, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, इधर 2 इंटू 0.5 कितना हो जाता है? 1 हो जाता। ओके, माइनस माइनस कट जाता, तो s का वैल्यू कितना आ जाता? 625 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर में दे दिया है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है? u 0 है हमारे पास, 0 मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं, और जो हमारा एक्सेलरेशन वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 सेकंड्स दिया हुआ है। अच्छा, ये तीनों चीज दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। हमें पता है सिंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u तो 0 हो गया, a का वैल्यू है स्टूडेंट्स 2/100 इंटू 3, एंड दैट इज इक्वल टू 6/100 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर पर सेकंड्स, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा, अब आते हैं अगला में, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ए दिया हुआ है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, एस निकालना हमें 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट, यू दिया 0। ठीक है, तो यू दिया हुआ है 0, ए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है हमें 10 सेकंड्स। ओके, याद करिए ये तीनों चीज दिया होता है, एस कैसे निकलता है? बहुत इजी फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पार्ट तो 0 हो गया, तो बचा क्या? हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर 100, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 200 मीटर्स इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पे आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, a stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. ठीक है, if the acceleration of stone during the motion is 10 meter per second square thrown upward, initial velocity दिया हुआ है 5 meter per seconds. ओके, एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी को हम ऊपर फेंक रहे हैं, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, मतलब नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है,
क्यों? एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा? वेलोसिटी घटता जाएगा। ठीक है, एक केस बहुत ध्यान से बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, सुन लीजिए। कभी भी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं ना तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी होती ही होती है, उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। कभी भी थ्रो करेंगे ना इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी। अच्छा, अब अगर ऊपर थ्रो कर रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो होगी, और फाइनली वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होता है? जीरो हो जाती है। फिर वहां से वो गिरने स्टार्ट करता है नीचे की ओर। तो कैसे? एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की होती है ना, ग्रेविटी जो पुल करता है उसे, उसके कारण उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम होते जाती है। जीरो जाके जीरो पे फाइनल हाइट पे, हाईएस्ट हाइट पे जाके जीरो हो जाती है, और फिर वहां से वो नीचे आने शुरू होता है। अब फिर वेलोसिटी बढ़ने शुरू होती है नीचे की ओर। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। और दूसरा चीज, अगर हम किसी भी चीज को हाइट से ड्रॉप करते हैं या रिलीज करते हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है? जीरो है। ये दो बातें ध्यान में रखनी है। किसी को थ्रो करेंगे कोई ऑब्जेक्ट को तो ऊपर की वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर किसी को हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएंगे सॉल्व करने। ओके, तो यू दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड थ्रोइंग का स्पीड। ठीक है, थ्रोइंग का वेलोसिटी। एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि बॉल का मूवमेंट ऊपर है और ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है उसे। ठीक है, या जो भी यहाँ दिया हुआ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। व्हाट विल बी द हाइट एटेंड? एच निकालना है हमें और टाइम भी निकालना है हमें। ओके, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट हाइट पे कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। हमें ये भी पता है इस केस में होता है ऐसा, अभी बताया मैंने। ठीक है, ये अपने से आपको मानना ही है, ये होता ही होता है, इसकी जानकारी रहनी चाहिए आपको। तो ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। अच्छा, अब ये तीन चीजें दी हुई हैं तो आपको याद करिए, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्या होता है वो? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस बोलिए, एच बोलिए, जो भी है बात बराबर। v जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 25। ओके, अच्छा, अब क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 2 जा 5 5 जा, माइनस से माइनस गया। ठीक है, तो 4s इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो s है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया? 5/4 मीटर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा एक वैल्यू। अच्छा, अब चलते हैं हम दूसरे पे। हमें अब निकालना है टाइम। ठीक है, अच्छा, टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमारे पास v है ही, हमारे पास u है ही, हमारे पास a है ही, इजिली निकल जाएगा। क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में v हमारा जीरो है, जीरो इज इक्वल टू यू प्लस क्या? माइनस 10t हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो हमें निकालना ही है। u का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5। ठीक है, तो 10t इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5। यानी कि t का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स? हाफ सेकेंड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, यही आंसर है आपका। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो इंटेक्स क्वेश्चन का प्रॉब्लम है सारा मोशन चैप्टर का, वो खत्म कर दिया है मैंने। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिए। ठीक है, मैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस ही ऐसा एक चीज है जो आपको परफेक्शन दे सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका सिलेबस बचा नहीं है, सीरियसली मैं बोलूंगा। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स आपके हटाए गए हैं, आराम से मेहनत करिए, हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को सीरियसली पढ़िए, जो भी मैंने करवाया उसे सीरियसली सुनिए। ठीक है, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसे, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंड टेक केयर।